आज किचन में बन रहा है फूल गोभी की खीर। है ना कुछ नया। कहते हैं जो मौसम में अवेलेबल हो उसी को यूज़ करके कुछ अच्छा बनाना चाहिए। तो मैंने भी सोचा होली आ रही है, कुछ मीठा तो आप बनाएंगे ही, तो बनाते हैं फूल गोभी की खीर। जितना भी दूध आप लेना चाहें उसको खूब गाढ़ा कर लीजिए। मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, उसको आधा किलो कर दिया है। और साथ में लिया है स्ट्रॉबेरी, भीगे हुए काजू और चीनी एक सॉस बनाने के लिए। स्ट्रॉबेरी को छोटे पीसेस में काट के और भीगे हुए काजू को उसके साथ मिलाइए और उसमें डालिए चीनी। मैंने करीब करीब 3/4 कप चीनी यूज़ की है। आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए और इसको पीस दीजिए। ये है फूल गोभी जो मैंने पानी में भिगो कर रखी थी ताकि अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब इसको कर लूँगी मैं कद्दूकस। बस कद्दूकस करते समय इतना ध्यान रखना है कि इसकी डंठल होता है, जो नीचे का पार्ट है, वो बिल्कुल भी कद्दूकस नहीं करना। बस ऊपर ऊपर से कद्दूकस करिएगा। कद्दूकस की हुई गोभी बिल्कुल दानेदार दिखनी चाहिए। उसका डंठल बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए, रेशे नहीं आने चाहिए। ये देखिए मैंने इतना पूरा निकाल दिया है। ये है कद्दूकस की हुई फूल गोभी, 1 कप के करीब है। अब जो हमने स्ट्रॉबेरी और काजू और चीनी जो पीस के रखी है उसका हम एक स्ट्रॉबेरी सॉस बनाएंगे। इसको मैंने पैन में डाल दिया है। चाहे तो आप थोड़ा सा देसी घी डाल के फिर डाल सकते हैं, थोड़ा ग्लॉसी हो जाता है। मैंने देसी घी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया है इसमें। ये हमारा दूध जो गाढ़ा होकर मलाईदार बन गया है, इसमें मैंने उबालते समय इसमें 2 इलायची डाल दी थी ताकि इलायची का फ्लेवर आ जाए। सॉस हमारा बन रहा है और इसके साथ साथ हम गोभी को फ्राई करेंगे। सबसे ज़्यादा कमाल गोभी को फ्राई करने में है। 1 सर्विंग स्पून देसी घी डाला है और उसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड गोभी। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भूनना है। जैसे हम सूजी को बिल्कुल धीमी आंच पे करके भूनते हैं उसी तरह से। बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, ना बिना पके इसका कलर भी नहीं चेंज होना चाहिए। धीमे धीमे भूनते भूनते ये पक भी जाएगी और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तभी मानिए कि ये बिल्कुल अच्छे से भून गई है। लीजिए हमारी स्ट्रॉबेरी सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है और हमारी गोभी भूनते भूनते उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अपना गाढ़ा किया हुआ मलाईदार दूध डालेंगे। गोभी भी पकी है, दूध भी बिल्कुल तैयार है, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम एक डेजर्ट की तरह पेश करेंगे, इसलिए इसको गाढ़ा करना ज़रूरी है। इसको लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से ये लगने लगेगा। अब जो इलायची मैंने इसमें डाली थी तो खोलकर उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, नहीं तो वो मुंह में आएगी। लीजिए मैंने इलायची निकाल दी है, दूसरी भी ढूंढ रही हूँ मैं। ये अब थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लीजिए और थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने दीजिए, तो ये बिल्कुल मलाईदार डेज़र्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए स्ट्रॉबेरी गाढ़ी हो गई है ठंडी होके और बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये हमने तैयार करके इसको थोड़ी देर ठंडा होने दिया और ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। आज बच्चों की फर्स्ट एनिवर्सरी है। मैंने सोचा सुबह उनको क्या सरप्राइज़ दूँ,
शाम को तो पार्टी होनी ही थी, पर सुबह सुबह जो सरप्राइज़ मिलता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। इसलिए मैंने एक डब्बे को रख कर, स्टील के डब्बे को रख के, ये स्ट्रॉबेरी सॉस का एक रिंग बनाया। मैंने जो सोचा इस तरह से उनको प्रेजेंट करूं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बीच में मैंने डाली अपनी फूल गोभी की डेज़र्ट। मैंने इसमें शुगर बिल्कुल नहीं यूज़ किया है। आज को लोग मीठा बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए साइड में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी सॉस लगाई है, ताकि आपको जितना मीठा चाहिए उतना आप लगाकर खाइए। थोड़ा सा सॉस लीजिए और गोभी की खीर लीजिए और उसको मिक्स करके जितना चाहिए ज़्यादा ले लीजिए। और नहीं खाना है तो बिल्कुल बिना मीठे के खाइए। एक तो मैंने रिंग बनाई और फिर मैंने सोचा एक और तरीके से इसको प्रेजेंट करती हूँ। इस कांच के बोल में थोड़ी सी खीर डालिए, गाढ़ी खीर, और उसमें लगाइए ये सॉस। जिनको ज़्यादा शुगर चाहिए उनके लिए ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। आधे बोल में इस सॉस को स्प्रेड कर दीजिए। अगर आप बहुत मीठा खाते हैं या कोई बहुत मीठा खाता है, उसके लिए सॉस पूरे बोल में स्प्रेड कर दीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं। लीजिए, मेरी सॉस स्प्रेड हो गई है। अब लगाऊंगी इसमें थोड़े से काजू के टुकड़े और लगा दूंगी थोड़ी सी कटी हुई स्ट्रॉबेरी। आप किसी तरह से भी प्लेटिंग कर सकते हैं। खाना जितना सुंदर दिखे उतना ही खाने का मन करता है, इसलिए प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है। सच बताऊं, बच्चों ने जब ये प्रेजेंटेशन देखी, सुबह जब मैंने उनको सरप्राइज़ दिया, वो बहुत ही खुश हो गए और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। मुझे लगा कि मैं सक्सेसफुल हो गई। तो इस रेसिपी को बनाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिए।